नमस्कार दोस्तों गौतम बुद्ध की जीवन शैली और उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। विशेषकर वह लोग जो कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिन समय में भी हम धैर्य और शांति बनाए रख सकते हैं। ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है जो कठिनाइयों के बावजूद भी सकारात्मक दृष्टिकोण और शांति बनाए रखने की सीख देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब किसान शंकर अपने परिवार के साथ रहता था। शंकर का जीवन बेहद संघर्षमय था। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही थी। गांव में बारिश कम होती थी और सूखे की वजह से उसकी खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। शंकर के पास खेती के अलावा और कोई साधन नहीं था जिससे वह अपनी उपजीविका चला सके। उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे भूख और गरीबी का सामना कर रहे थे। हर बार जब शंकर खेतों में काम करता तो उसे उम्मीद होती कि इस बार शायद उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर दिया। जब उसकी फसलें बर्बाद हो गई तो उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शंकर अपनी कठिन परिस्थितियों से इतना निराश हो गया कि उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। वह भीतर से टूटने लगा और फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध वहां आने वाले हैं। बुद्ध अपनी शिक्षाओं और धैर्य की शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उत्सुक थे कि बुद्ध से मिलकर वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के उपाय जान सके। शंकर ने भी सोचा कि उसे बुद्ध से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वह जानता था कि बुद्ध ने बहुत से लोगों को जीवन के अंधकार से निकालने में मदद की थी, इसीलिए वह भी अपने समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार हो गया। जब बुद्ध गांव में आए तो सैकड़ों लोग उनसे मिलने और उनका उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने गांव के लोगों को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने शांति, करुणा और धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन की हर स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना कितना ज़रूरी है। शंकर ने अपना साहस जुटाया और बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलता। मेरी फसलें बर्बाद हो जाती है और मेरा परिवार भूखा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर बार जब मैं प्रयास करता हूं तो असफलता ही हाथ लगती है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कभी कोई सुख नहीं आएगा। बुद्ध ने शंकर की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसकी आंखों में गहरी निराशा देखी और फिर उसे शांत करते हुए कहा, शंकर, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। यह संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सुख तुम्हारे बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर हो। वास्तविक सुख तुम्हारे भीतर होता है। बुद्ध ने शंकर को समझाया, तुम्हारी समस्या केवल फसल की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने अपने मन को दुख और निराशा से भर लिया है। जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों को अपने मन में जगह दोगे तो वे तुम्हें और भी अधिक परेशान करेगी। दुख हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए समझाया, मान लो कि एक बड़े पेड़ की शाखा टूटकर तुम्हारे सिर पर गिरने वाली हो। अगर तुम उसे देखकर भयभीत हो जाओ और भागने लगो तो हो सकता है कि तुम कहीं और गिर जाओ या चोट खा जाओ। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो और यह सोचते हो कि कैसे इस स्थिति से बचा जा सकता है, तो तुम सही समय पर बचाव का तरीका ढूंढ सकते हो। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ जब भी तुम्हारे सामने आए, तुम्हें घबराने की बजाय शांति और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। शंकर ने बुद्ध की बातें सुनी
लेकिन वह अभी भी असमंजस्य में था। उसने पूछा, प्रभु, अगर मेरे जीवन में लगातार समस्या आती रहे तो कैसे मैं शांत और खुश रह सकता हूँ? मेरा मन तो परेशान रहता है। बुद्ध ने शंकर से कहा, मान लो कि एक नदी में बहुत जोर का बहाव हो रहा है। अगर तुम उस नदी में घबराकर तैरोगे तो शायद तुम डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य से काम लोगे और सही समय पर सही दिशा में तैरोगे तो तुम उस नदी को पार कर सकते हो। जीवन की समस्याएं भी उसी प्रकार होती है। अगर तुम घबराते हो तो तुम डूब सकते हो, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो और सोच समझकर कदम उठाते हो तो तुम उन्हें पार कर सकते हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और शांति जीवन के सबसे बड़े हथियार है। यह सच है कि समस्याएं हमेशा आती है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। जिस प्रकार एक नाविक समुद्र की उलट पुलट में भी अपनी नाव को संभाल लेता है, उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। बुद्ध ने शंकर को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा था जो एक दिन अचानक भाग गया। सभी गांव वाले उसे बदकिस्मत कहने लगे, लेकिन किसान ने केवल कहा, शायद यह अच्छा हो, शायद बुरा। कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा और भी अधिक जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। गांव वाले उसकी किस्मत पर हैरान हुए और उसे बहुत भाग्यशाली कहा। किसान ने फिर से कहा, शायद अच्छा, शायद बुरा। अगले दिन किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर से उसे बदकिस्मत कहने लगे, लेकिन किसान ने केवल यही कहा, शायद अच्छा, शायद बुरा। कुछ दिनों बाद उस क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया और सभी युवाओं को सेना में भर्ती किया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। बुद्ध की यह कहानी सुनकर शंकर को यह समझ में आया कि जीवन की हर घटना में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दुख और सुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें यह नहीं पता होता कि किसी घटना का परिणाम अंततः क्या होगा। शंकर ने यह निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। उसने अपने मन में शांति और धैर्य का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद शंकर की फसलें बेहतर होने लगी। उसकी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं का असर उसके जीवन में स्पष्ट दिखने लगा। उसने यह सीख लिया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन की शांति बनाए रखना ही असली कुंजी है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों से भागना या घबराना कोई हल नहीं है। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका समाधान केवल धैर्य, शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी खुश और संतुलित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।